नमस्कार, आपके साथ में जयती मिश्रा। फर्स्ट इंडिया लेकर आया है मीडिया इतिहास का सबसे बड़ा बुलेटिन। नमस्कार, आपके साथ में शिखा शर्मा। 392 तहसील, 7 संभाग और 33 जिलों की कोई खबर नहीं छूटेगी। गांव ढाणी चौपाल हर कस्बे की खबर को दिखाएंगे। 392 तहसीलों में क्या घटा, 1 घंटे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं राजस्थान का अपना सबसे बड़ा बुलेटिन खबरा 392 तहसील। और सबसे पहले देखते हैं जयपुर संभाग की तहसील की खबर। कठुआ उपखंड के खेडली थाना क्षेत्र में पत्थर के अवैध खान में कार्य करते हुए एक व्यक्ति की मौत हो गई। सौखरी निवासी शेर सिंह पुत्र अतर सिंह जाति जाटव की अवैध खान के दौरान मौत हो गई। कठुआ के सूरजपुरा गांव में अज्ञात हिंसक जंगली जानवर ने 22 भेड़ों का शिकार कर लिया। घटना से पशुपालक और ग्रामीणों में भय का माहौल है। वहीं सूचना पर एसडीएम लाखन सिंह ने पशु चिकित्सक, मेडिकल टीम और हल्का पटवारी को भेजकर मौका रिपोर्ट मांगी। भगवान महावीर के जन्म कल्याणक महोत्सव के उपलक्ष्य में कचूमर के पारसनाथ जैन मंदिर और आदिनाथ जैन मंदिर में भगवान महावीर का कलशाभिषेक किया गया। कलशाभिषेक में जैन धर्मावलंबियों ने मंदिर में स्नान कर श्वेत और पीत वस्त्र धारण कर भगवान की विधि पूर्वक पूजा अर्चना की। कठुआ एसडीएम लाखन सिंह गुर्जर को सैन्य विकास समिति ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर महात्मा ज्योतिबा राव फूले में जिला कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित हुई। जिले के प्रशासनिक अधिकारियों और कोचिंग संस्थानों के मालिकों ने बैठक में भाग लिया। बच्चों के स्वांगीकरण विकास को लेकर चर्चा। सीकर में राइट टू हेल्थ बिल पर राज्य सरकार और चिकित्सकों के बीच हुए समझौते के बाद शहर में निजी नर्सिंग होमों में निजी चिकित्सकों की ओर से मरीजों को देखने का काम शुरू हो गया है। चिकित्सकों की हड़ताल के दौरान निजी चिकित्सकों ने अपने नर्सिंग होमों चाबियां जिला कलेक्टर को सौंप दी। अलवर के चपुकड़ा क्षेत्र स्थित नूह रोड पर सरपंच की ढाणी के पास ऑटो और ट्रैक्टर में टक्कर हो गई। हादसे में आधा दर्जन से ज्यादा महिलाएं जख्मी हो गई तो वहीं महिला की मौत हो गई। ऑटो में सवार सभी महिलाएं खेतों में काम करने के लिए जा रही थी। घायल महिलाओं में 2 की स्थिति नाजुक होने पर उन्हें अलवर रेफर किया गया। झुंझुनू में आरटीएच पर गठिरोध समाप्त के बाद निजी चिकित्सकों ने निकाला विजय जुलूस। गांधी चौक से विजय जुलूस शुरू हुआ। इस दौरान आईएमए जिला सचिव डॉक्टर लालचंद ढाका ने कहा कि जिले में आरटीएच बिल के दायरे में कोई अस्पताल नहीं है। उपचार यूनियन सचिव कमलचंद सैनी ने कहा कि आज से पूर्व की भांति ही आमजन को सुचारू रूप से स्वास्थ्य की सेवाएं मिल सकी।
दौसा के बहवा को जिला बनाए जाने की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। इसको लेकर सर्व समाज के लोगों की ओर से अनेक प्रकार की मुहिमें छेड़ी गई। सर्व समाज के लोगों ने जिले की मांग को लेकर शहर के सभी प्रमुख मार्गों से पूर्व प्रधान राजेंद्र मीणा के नेतृत्व में विशाल रैली निकाली। सीकर में राजीव गांधी स्मृति वन फोगिंग ट्रैक और फोकर सिस्टम लगाने के कार्यों का शिलान्यास हुआ है। शहर विधायक राजेंद्र पारिक ने शिलान्यास किया है। अब आमजन को बड़ी राहत मिल सकेगी। जयपुर में मंत्री टीकाराम जूली ने सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग और जेल राष्ट्रीय आवास सिविल लाइंस मध्य प्रदेश और अलवर जिले से पधारे पार्टी कार्यकर्ताओं और आम जनता से मुलाकात की। मुलाकात कर समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश। सीकर हनुमान का जन्मोत्सव जिले भर में बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। मुख्य कार्यक्रम शहर के देवीपुरा बालाजी धाम में कार्यक्रम आयोजित होंगे। 3 दिनों तक लगातार हो रहे धार्मिक कार्यक्रम की श्रृंखला में शोभा यात्रा भी निकाली गई। सिरोही जिला मुख्यालय स्थित गोयली चौराहे पर ब्लॉक स्पॉट उन्नयन कार्य के अंतर्गत स्वीकृत जिला मुख्यालय के विभिन्न चौराहों के चौड़ीकरण उन्नयन कार्यक्रम का शिलान्यास समारोह आयोजित किया गया। शिलान्यास समारोह के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री सलाहकार और विधायक संयम लोढ़ा रहे। विधायक लोढ़ा के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने पर उनका ढोल धमाकों और फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया गया। झुंझुनू में बकाया पर इलाव का भुगतान करने में देरी के विरोध में प्रांतीय आह्वान पर राजस्थान रोडवेज रिटायर एम्प्लॉयज एसोसिएशन की ओर से रोडवेज डिपो में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के बाद एसोसिएशन अध्यक्ष बनवारी मील के नेतृत्व में रोडवेज डिपो मैनेजर राकेश गढ़वाल को मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। धौलपुर में कृषि बजट को लेकर आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर अनिल अग्रवाल कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जबकि संयुक्त निदेशक अर्जुनलाल चौधरी विशिष्ट अतिथि रहे। कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक और प्रभारी नवाब सिंह ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। बैठक में सभी विभागों की बजट घोषणाओं के संबंध में चर्चा हुई। और चलिए हम नजर डालेंगे जोधपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर। जोधपुर के फलौदी में महावीर स्वामी भगवान का जन कल्याणक महोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। सुबह प्रभात फेरी त्रिपोलिया बाजार से रवाना हुई। इसके बाद मुख्य मार्गों से होते हुए पुनः त्रिपोलिया बाजार स्थित भगवान गोडी पारसनाथ के मंदिर आकर समाप्त हुई। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में महावीर स्वामी के अनुयायियों ने हिस्सा लिया था। जालौर के आहोर में में बास में सामुदायिक सभा भवन के निर्माण का आहोर विधायक छगन सिंह राजपुरोहित ने शिलान्यास किया। पंडित चैतन्य व्यास ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ विधायक छगन सिंह के हाथों पूजन और शिलान्यास कार्य संपन्न करवाया। जालौर में गोड़ीजी क्षेत्र में स्थित मियां मोटन शाह की दरगाह क्षेत्र में वक्फ की भूमि पर बने कब्रिस्तान में अज्ञात बदमाशों ने तोड़फोड़ कर दी। घटना की जानकारी पर एडीएम राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल, एएसपी नरेंद्र सिंह, डीएसपी रत्नाराम देवासी समेत पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा। वहीं बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी वहां पहुंचकर कार्रवाई की मांग की। जालौर में नीलगाय और आवारा पशुओं के द्वारा फसलों को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए किसानों के खेतों पर कांटेदार और अन्य तरह के संयंत्र लगाने की अनुमति ली गई। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर आरबी सिंह ने बताया कि योजना के तहत तारबंदी के लिए लघु एवं सीमांत कृषकों के लिए लागत का 60% अथवा अधिकतम राशि 48,000 रुपए अनुदान देय होगा। जैसलमेर की नाचना क्रय विक्रय समिति में संचालकों के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया गया। नाचना क्रय विक्रय समिति पर संचालकों के चुनाव के लिए नामांकन पत्र भी जमा कराए गए। नाचना क्रय विक्रय समिति पर संचालक पद पर एक ही नामांकन पत्र दाखिल हो जाने से उनका निर्विरोध चुना जाना तय हो गया है। नामांकन पत्र जमा कराने के दौरान समितियों पर शांति नामांकन संपन्न हुआ है। पाली के रायपुर में टोल बूथ पर लोकल वाहनों के मासिक पास दरों में बढ़ोतरी को लेकर प्रदर्शन हुआ। टोल बूथ के 20 किलोमीटर के दायरे में आने वाले वाहनों के मासिक पास की दरें बढ़ाई गई। इसके विरोध में सैकड़ों वाहनों ने ग्रामीणों के साथ में रैली निकालकर प्रदर्शन किया। जैसलमेर के मोहनगढ़ में बाइक से टकराया बालक। हादसे में बालक और बाइक सवार घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। जैसलमेर के फलसुर में भाजपा ओबीसी मोर्चा की जिला बैठक भाजपा जिलाध्यक्ष चंद्रप्रकाश शारदा और ओबीसी मोर्चा जिलाध्यक्ष खीमाराम सुथार की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में भाजपा ओबीसी मोर्चा राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व के द्वारा गांव गांव चलो घर घर चलो अभियान को लेकर पोस्टर का विमोचन किया गया। पाली के रानी उपखंड के खिवाड़ा कस्बे में बालाजी विकास सेवा समिति के अध्यक्ष अमृतलाल जैन ने भेंट की एम्बुलेंस।
आमजन की सेवा के लिए बालाजी विकास समिति को भेंट की गई है एम्बुलेंस। रानी उपखंड का सबसे बड़ा बालाजी महाराज के मेले का आयोजन हुआ। 30,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की। प्रसादी से पूर्व विशाल वर्ग घोड़ा निकाला गया। मेला देखने महिलाओं सहित लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। पाली के देसूरी में ग्रामीणों के बैंक एटीएम बदलकर फ्रॉड करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए सादड़ी थानाधिकारी राजेंद्र चौधरी ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के कब्जे से 199 अलग अलग बैंकों के एटीएम और 4 मोबाइल और नकदी सहित कार भी बरामद की गई। जोधपुर रेंज आईजी और एसपी के निर्देशों में चलाए गए वज्राघात 2 में पुलिस ने जिले भर के अपराधियों की धरपकड़ करते हुए 348 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से 41 किलो अवैध डोडा पोस्ट और 18 वाहनों के साथ अवैध पिस्टल भी जब्त की गई। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बीकानेर संभाग की तहसील की खबरें। राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन रिको में अब से नई सेवाएं शुरू हो गई है। रिको के एमडी शिवप्रकाश नकाते ने आदेश जारी किया कि अब उद्यमियों को कोई भी भुगतान SSOID के माध्यम से ऑनलाइन ही स्वीकार किया जाएगा। श्रीगंगानगर के यूनिट हेड अनूप कुमार श्रीवास्तव ने ये जानकारी दी। श्री विजयनगर में महावीर इंटरनेशनल की इकाई द्वारा महावीर जयंती मनाई गई। भगवान महावीर जयंती के अवसर पर राजकीय चिकित्सालय में मरीजों को फल वितरित किए गए। साथ ही 50 बेबी किट भी यहां वितरित की गई। श्री विजयनगर में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति को लेकर शहरवासियों के द्वारा किसान नेता कामरेज शोपत राम के नेतृत्व में प्रदर्शन कर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में चेतावनी दी गई कि अगर 3 दिनों के भीतर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो 7 अप्रैल से एसडीएम कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। रायसिंह नगर के गांव 15 PS के राजकीय स्कूल में छात्रों के बैठने के लिए 2 कक्षा व बरामदे का निर्माण करवाया जाएगा। जिला परिषद सदस्य हरमीत कौर समरा ने भवन निर्माण के लिए शिलान्यास किया। वहीं जिला परिषद ने निर्माण कार्य के लिए 10 लाख का बजट जारी किया। कार्यक्रम में सरपंच भागवंती देवी, कांग्रेस नेता जगतार समरा सहित अन्य लोग भी मौजूद थे। सूरतगढ़ में 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर पूर्व सैनिकों ने उपखंड कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। पूर्व सैनिकों ने 1 रैंक 1 पेंशन स्कीम संबंधी विसंगतियों को दूर करने की मांग की और 1 जुलाई 2014 के बाद प्रीमेच्योर रिटायरमेंट मामलों में 1 रैंक 1 पेंशन योजना का लाभ देने की मांग करते हुए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। हनुमानगढ़ के रावतसर में राम जन्मोत्सव को लेकर शहर में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और सर्व समाज द्वारा विराट रामोत्सव यात्रा निकाली गई। राम यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। यात्रा शुरू होते ही शहर में जय श्री राम के नारे गूंजे। हनुमानगढ़ में अखिल भारतीय सैनिक कल्याण संगठन के राष्ट्रव्यापी आह्वान के तहत संगठन की भादरा इकाई के पूर्व सैनिकों के द्वारा तिरंगा लेकर पैदल मार्च निकाला गया। पूर्व सैनिक 1 रैंक 1 पेंशन की मांग करते हुए मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते नजर आए। पूर्व सैनिकों के द्वारा उपखंड कार्यालय पहुंचकर उपखंड अधिकारी के मार्फत भारत के महामहिम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। श्री विजयनगर के जाजा पम्माराम मेला प्रांगण में श्री हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। झोलाराम बलाना परिवार व जय श्री राम सुंदरकांड मंडल की ओर से यह आयोजन हो रहा है। श्रीगंगानगर एसपी परेश देशमुख ने जिले में गैंगस्टर और सोशल मीडिया पर संदिग्ध गतिविधियों को अंजाम देने वाले बदमाशों पर कड़ी निगरानी की है। सोशल मीडिया पर आपराधिक गतिविधियों को प्रेरित करने के लिए वीडियो वायरल करने वाले बदमाश अब बैकफुट पर हैं। 2 युवकों की माफी मांगने के वीडियो सोशल मीडिया पर अब चर्चा का विषय बने हुए हैं। रायसिंह नगर के पवारसर धाम में हनुमान जन्मोत्सव को लेकर 3 दिवसीय राम राम जाप का आयोजन किया जा रहा है। मंदिर के गर्भगृह को पुष्पों और रंग बिरंगी रोशनी से आकर्षक रूप दिया गया है। वहीं मंदिर के बाहर भी रंग बिरंगी LED लाइटों से भव्य सजावट की गई है। 6 अप्रैल को बालाजी महाराज की 101 चांदी की प्रतिमाएं इनाम स्वरूप भक्तों को भेंट की जाएंगी। बानसूर के ग्राम हाजीपुर ग्राम में हनुमान जी महाराज का मेला हर्षोल्लास के साथ भरा। मंदिर पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। श्रद्धालुओं ने बाबा की पूजा अर्चना कर मनोकामना पूर्ण होने की कामना की। मेले में सजावटी सामानों की दुकानें सजाई गई। श्री विजयनगर शहर के बस स्टैंड पर सुविधाओं के विस्तार की मांग को लेकर भाजपा अनुसूचित मोर्चा की ओर से अध्यक्ष विक्रम लोट के नेतृत्व में प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा गया है।
बस स्टैंड पर शौचालयों में गंदगी, टूटे हुए पंखे और अन्य मांगों को लेकर मांग पत्र सौंपा गया है। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ता और नेता भी मौजूद रहे। जल्द व्यवस्था में सुधार नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई। पुर संभाग की तहसील की खबरों। डूंगरपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के तहसील चौराहा स्थित एक दुकान को चोरों ने निशाना बनाते हुए हजारों रुपए के मोबाइल फोन, लैपटॉप सहित काफी इलेक्ट्रॉनिक सामान चोरी कर लिया। डूंगरपुर शहर में चोर बेकाबू हो गए और कोतवाली पुलिस की गश्त पूरी तरह से फेल होती नजर आ रही है। पिछले दिनों हुई लाखों रुपए की ज्वेलरी और कैश की चोरी का भी अब तक खुलासा नहीं किया गया। प्रतापगढ़ में टीएसपी बेरोजगार संघ ने टीएसपी क्षेत्र में कार्यरत शिक्षकों के स्थानांतरण की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम विधायक रामलाल मीणा को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में रीट भर्ती में टीएसपी क्षेत्र के लिए पदों का आवंटन बढ़ाने की मांग की गई। डूंगरपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के थाना गांव में एक महिला का घर में शव मिला। इधर मृतका के पीहर पक्ष ने मौत पर संदेह जताते हुए ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा, तो वहीं पीहर पक्ष की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। वंशावली संरक्षण और संवर्धन अकादमी के अध्यक्ष राम सिंह राव डूंगरपुर जिले के दौरे पर रहे। डूंगरपुर सर्किट हाउस पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। राहुल गांधी मामले में केंद्र की भाजपा सरकार पर इस दौरान हुए जमकर बरसे। उदयपुर में भगवान महावीर की जयंती को धूमधाम से मनाया गया। इस उपलक्ष्य में शहर से सटे बेदला गांव में जैन समाज के द्वारा शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। शोभा यात्रा में जैन समाज की ओर से भगवान महावीर की आकर्षक झांकी सजाई गई। चित्तौड़गढ़ में भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का स्वागत हुआ। बावली विधायक धर्मनारायण जोशी ने चित्तौड़गढ़ पहुंचकर उनका स्वागत किया। बादसौड़ा चौराहे पर मावली विधायक धर्मनारायण जोशी ने उनका स्वागत किया, तो वहीं पूर्व जिलाध्यक्ष अशोक चंडालिया, मंदिर कमेटी के उपाध्यक्ष बाबूलाल ओझा सहित बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में फिर बदला मौसम का मिजाज। निम्बाहेड़ा क्षेत्र में फिर हो रही छितराई बरसात। जेके चौराहा सहित क्षेत्र के कई हिस्सों में बरसे बदरा। बारिश के बाद किसान हुए चिंतित। इधर बारिश के चलते एक बार फिर हुई तापमान में गिरावट। चित्तौड़गढ़ कोतवाली में एसीबी उदयपुर की स्पेशल यूनिट ने कार्रवाई को अंजाम दिया। कोतवाली थाने के प्रशिक्षु सब इंस्पेक्टर राम सिंह गुर्जर और गंगराज सर्किल के पटवारी देवेंद्र कुमार बारेठ ने 3000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी सब इंस्पेक्टर राम सिंह गुर्जर ने एक महिला फरियादी के दर्जे प्रकरण में मदद के नाम पर 10,000 रुपए रिश्वत राशि की मांग की थी। चित्तौड़गढ़ में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का प्रस्तावित चित्तौड़गढ़ दौरा स्थगित हो गया। इंदिरा गांधी स्टेडियम में दौरा होना था, लेकिन जिला स्तरीय सम्मेलन और कई कार्यक्रमों के साथ इसे स्थगित किया गया। विकास कार्यों के लोकार्पण और कार्यक्रमों के साथ शिलान्यास भी यहां पर स्थगित किए गए। हेरिटेज अथॉरिटी के चेयरमैन सुरेंद्र सिंह जाड़ावत ने जानकारी। बागेश्वर धाम के संत पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर उदयपुर और राजसमंद के केलवाड़ा में दर्ज मुकदमे वापस लेने और ऐतिहासिक कुंभलगढ़ दुर्ग से अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर संत समाज लामबंद दिखाई दिए हैं। इस मांग को लेकर महामंडलेश्वर मनीषा नंद जी महाराज के नेतृत्व में विभिन्न हिंदू संगठन के पदाधिकारियों ने राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया। डूंगरपुर उदयपुर के बीच रेलवे ट्रैक पर रेल विद्युतीकरण का कार्य तार गिरने से उदयपुर डूंगरपुर के बीच रेल मार्ग बाधित हुआ। रेल मार्ग बाधित होने से ट्रेन 1.5 से 2.5 घंटे तक लेट पहुंची, तो वहीं यात्रियों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। चित्तौड़गढ़ के गंगरार में पुलिस ने पकड़ी मादक पदार्थ की बड़ी खेप। गांजे के साथ पुलिस के हाथे चढ़ा एक तस्कर। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने 1.5 किलो गांजा भी बरामद कर लिया। वहीं गंगरार की शिव कॉलोनी निवासी अल्ताफ खान को इस दौरान गिरफ्तार किया। गंगरार थाना सीआई शिवलाल मीणा की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में प्रकरण दर्ज कर इस पूरे मामले की जांच भी शुरू कर दी। चित्तौड़गढ़ में जुआ के अड्डे पर पुलिस ने छापा मारा। होटल गौरव पैलेस में पीछे खुली जगह में चल रहा था जुए का खेल। मौके से पुलिस ने 6 जुआरियों को किया गिरफ्तार। जुआरी ताश के पत्तों पर लगा रहे थे रुपयों के दाव। पुलिस ने 56,390 रुपए और जुआ के उपकरण किए बरामद। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में कन्हैयालाल धाकड़ फिर बने एनएसयूआई के विधानसभा अध्यक्ष। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना अनुशंसा पर हुई कन्हैयालाल धाकड़ की नियुक्ति। एनएसयूआई जिलाध्यक्ष कवि शर्मा ने उन्हें नियुक्ति पत्र जारी किया, तो वहीं मंत्री उदयलाल आंजना ने कन्हैयालाल धाकड़ को बधाई और शुभकामनाएं भी दी। कन्हैयालाल धाकड़ को जल्द ही कार्यकारिणी बनाने के निर्देश भी दिए गए।
चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में टीवी स्टार और कवि शैलेश लोढ़ा ने पूर्व मंत्री श्रीचंद्र कृपलानी से मुलाकात की। दौड़ जाते समय निम्बाहेड़ा में कवि शैलेश लोढ़ा ने उनके साथ मुलाकात की। चित्तौड़गढ़ नीमच बाईपास पर राजमाता सिंधिया उद्यान के पास मुलाकात हुई। कवि शैलेश लोढ़ा की लंबी समय से निम्बाहेड़े में प्रारंभिक शिक्षा हुई। चित्तौड़गढ़ के कपासन में मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। कपासन थाना पुलिस के हत्थे चढ़ा मादक पदार्थ तस्कर। पुलिस ने जाट छात्रावास के सामने से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दूसरा आरोपी पुलिस को देखते ही मौके से स्कूटी पर बैठकर फरार हो गया। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने 205 ग्राम अफीम को बरामद किया। वहीं कपासन थाना पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर अब इस पूरे मामले की जांच भी शुरू कर दी। चित्तौड़गढ़ के राशमी में पुलिस ने पकड़ी मादक पदार्थ की बड़ी खेप। राशमी थाना पुलिस ने पकड़ा करीब 3.5 किलो गांजा। बाइक से हो रही थी गांजा की तस्करी। मौके से पुलिस ने 2 तस्करों को भी किया गिरफ्तार। राशमी थाना पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में किया मामला दर्ज। गिरफ्तार आरोपियों से राशमी थाना पुलिस कर रही है पूछताछ। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में मादक पदार्थ तस्करों पर पुलिस ने शिकंजा कसा। लग्जरी कार से पुलिस ने बरामद की 500 ग्राम अफीम। कार से पुलिस ने 2 तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया। कोतवाली थाना सीआई फूलचंद टेलर की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने जलिया चेक पोस्ट के पास कार्रवाई को अंजाम दिया था। वहीं गिरफ्तार आरोपियों से कोतवाली थाना पुलिस अब इस पूरे मामले को लेकर के पूछताछ कर रही है। चित्तौड़गढ़ में हेरिटेज अथॉरिटी चेयरमैन सुरेंद्र जाड़ावत के प्रयत्न रंग ला रहे हैं। घोसुंडा में बनने वाले राजकीय महाविद्यालय खोले जाने के लिए जारी हुई स्वीकृति। उच्च शिक्षा विभाग ने महाविद्यालय के लिए प्राचार्य और सह प्राचार्य सहित 21 पद की स्वीकृत। महाविद्यालय के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी होने पर क्षेत्र के युवाओं में खुशी की है। चित्तौड़गढ़ के विजयपुर में पुलिस ने किया ब्लाइंड मर्डर का खुलासा। विजयपुर थाना क्षेत्र के गांव पचुंडल में हुई थी महिला की हत्या। आरोपी ने इसी साल 12 फरवरी को महिला की हत्या की थी। पुलिस ने हत्या के आरोपियों को 2000 रुपए का इनाम उन पर घोषित किया था। पुलिस ने आरोपी भगत सिंह पुत्र गणपत सिंह पवार राजपूत को गिरफ्तार किया है। वहीं गिरफ्तार आरोपी से विजयपुर थाना पुलिस अब पूछताछ में जुटी है। चित्तौड़गढ़ जिला जेल में 200 बंदियों की हुई निःशुल्क कटिंग और शेविंग। समाज सेवी पंकज सेन, नवीन बराला, सचिव सेन पंकज साहू ने जेल में अभियान चलाकर उनकी कटिंग शेविंग की। पिछले 10 सालों से इसी तरह से समाज सेवा कर रहे हैं पंकज सेन। जेल में बंदियों की कटिंग शेविंग ग्रूमिंग बनाने के साथ बेसहारा अपाहिजों सहित जरूरतमंदों को निःशुल्क सेवाएं दे रहे हैं पंकज सेन। इस कार्य में जिला जेल अधीक्षक ने उनके लिए आभार जताया। उदयपुर जिले के सलूंबर थाना परिसर के आसपास लगातार पैंथर के मूवमेंट होने से लोगों में दहशत का माहौल है। ऐसे में वन विभाग ने पिंजरा भी लगा दिया है, लेकिन पैंथर का कोई अता पता नहीं है। राजसमंद जिले के रेलबगरा में आम मेवाड़ वैष्णव वैरागी समाज विकास समिति मातृकुंजिया की बैठक बजरंग सराय परिसर में आयोजित की गई। बैठक में समाज में व्याप्त कुरीतियों की रोकथाम और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए समाज के लोगों से प्रस्ताव दिए गए। प्रतापगढ़ में लंबे अवकाश के बाद खुली कृषि उपज मंडी में लगातार दूसरे दिन भी जिंसों की बम्पर आवक हुई। बड़ी संख्या में ग्रामीण इलाकों से किसान अपने वाहनों में उपज को लेकर मंडी पहुंचे। जिंसों की जोरदार आवक से मंडी परिसर में स्थान की कमी नजर आई, तो वहीं मुख्य द्वार पर ही वाहनों को रोकना पड़ा। राजसमंद जिले के ओडा ग्राम पंचायत स्थित भील बस्ती में महावीर जयंती के उपलक्ष्य में भारतीय मूल के अमेरिका निवासी कुलदीप सनाचे के सौजन्य से बच्चों और महिलाओं को चप्पल का वितरण किया गया। प्रतापगढ़ में राइट टू हेल्थ बिल को लेकर प्रदेश में बीते कई दिनों से निजी चिकित्सकों के आंदोलन से निजी चिकित्सालय पर ताले लटके हुए थे। आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा के साथ ही निजी चिकित्सक अब काम पर लौट गए हैं। निजी चिकित्सालय में ओपीडी और इमरजेंसी की सेवाएं फिर से शुरू कर दी गई। बांसवाड़ा में महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत प्रदेश में पहली बार क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कराया गया, जिसका उद्घाटन विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष वैभव गहलोत के द्वारा किया जाएगा। शहर के निकट चिकरिया गांव के पास महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत करीब 95 लाख रुपए की लागत से प्रदेश का पहला स्टेडियम बनाया गया। बांसवाड़ा में केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न एजेंसियों द्वारा विपक्ष को दबाने की नियत से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। विपक्ष की आवाज को बंद करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के जिला प्रभारी सुशील कुमार पारेख ने बांसवाड़ा में कांग्रेस कमेटी में आयोजित पत्रकार वार्ता में ये बात कही। उदयपुर के लोपड़ा गांव में मासूम की हत्या के मामले को लेकर सर्व समाज और कई संगठनों ने प्रदर्शन किया और साथ ही आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने की मांग की। इसको लेकर घाटोल एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा।
बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के विरुद्ध भाजपा कार्यकर्ताओं ने झाडौल में मंडल अध्यक्ष नीलम राज पुरोहित के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया। पुलिस महानिदेशक के नाम एसडीएफ को ज्ञापन भी दिया। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ मुकदमे को वापस लेने की मांग को लेकर कोटड़ा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। इससे पूर्व सभी कार्यकर्ताओं ने कस्बे में जुलूस भी निकाला। उदयपुर जिले के झाडौल उपखंड में स्थित पेयजल परियोजना मानसी वाकल बांध में मछुआरे लगातार अवैध रूप से मछलियों का शिकार कर रहे हैं, जिसको लेकर अधिकारियों द्वारा झाडौल थाने में मामला भी दर्ज करवाया गया है, जिस पर पुलिस ने बांध से कुछ नावें जब्त कर ली और कुछ लोगों को हिरासत में भी ले लिया। ओगड़ा क्षेत्र की मादुड़ा में वाकल श्री संकेत द्वारा महावीर जयंती पर वरघोड़ा निकाला गया। इस दौरान शोभायात्रा में समाजजन भजनों पर नाचते हुए नजर आए। शोभायात्रा के बाद विविध कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया, तो वहीं पुष्कर मुनि का 30वां स्मृति दिवस भी मनाया गया। उदयपुर जिले की बाघपुरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया। 2 वांछित आरोपियों को बाघपुरा थानाधिकारी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। 2 युवकों पर चाकू से जानलेवा हमला कर गंभीर घायल करने का इन पर आरोप था। इसके बाद ये फरार हो गए। प्रतापगढ़ के प्रसिद्ध रोकड़िया हनुमान मंदिर पर हनुमान जयंती महोत्सव के तहत विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। 5 दिवसीय आयोजनों के इस क्रम में अखंड रामायण पाठ की शुरुआत हुई। 5 दिनों तक विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन होंगे, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु जुटेंगे। राजसमंद जिला मुख्यालय के मोही गांव में मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के प्रथम पाठोत्सव के दौरान तेली समाज की ओर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में बैंड बाजों पर चल रहे भक्ति भजनों पर ग्रामीण महिला पुरुष युवक युवतियां थिरकते हुए दिखाई दिए। लोगों ने भक्ति भजनों पर जमकर नृत्य भी किया। प्रतापगढ़ में जेल अधिनियम का उल्लंघन करने के मामले में कोतवाली थाना पुलिस के द्वारा गिरफ्तार आरोपी को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने 1 दिन के पुलिस रिमांड पर सौंपा। पुलिस ने कब्जे से एक मोबाइल भी जब्त किया। भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जन आक्रोश महाघेराव राजसमंद जिले में 10 अप्रैल को किया जाएगा। नाथद्वारा कस्बे में महाघेराव को लेकर महिला टोली ने एक बैठक भी आयोजित की। और चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कोटा संभाग की तहसील की खबर। पंचायती राज के सचिव नवीन जैन ने कहा कि राजस्थान में एक ऐसा अनुकूलित वातावरण है जो समयबद्ध तरीके से गंभीर कुपोषण को दूर करने में सहायक हो सकता है। नया सबेरा परियोजना गंभीर कुपोषण के शिकार बच्चों की पहचान करती है और उन्हें एनर्जी डेंस न्यूट्रिशन सप्लीमेंट जैसी लक्षित सेवाओं से जोड़ती है। कोटा जिले के इटावा क्षेत्र में एक बार फिर प्रकृति का प्रकोप दिखाई दिया। खातौली में आधे घंटे तक झमाझम बारिश हुई तो सुमेरपुरा गांव में करीब 10 मिनट तक बेर के आकार के ओले गिरे, जिससे मौसम में तो ठंडक घुल गई, लेकिन किसानों की फसलों में भारी नुकसान की आशंका बन गई। बारां जिले की छबड़ा पुलिस ने सट्टा कारोबारियों पर कार्रवाई की। छबड़ा सीआई छुट्टन लाल मीणा ने बताया कि एसपी राजकुमार चौधरी के द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। एएसपी जिनेंद्र जैन सीओ पूजा नागर के निर्देशन में कार्रवाई की गई। 6 सटोरियों को इस दौरान गिरफ्तार किया गया। कब्जे से 16,630 रुपए, 6 मोबाइल और 1 बाइक भी जब्त की गई। बारां के छिपा बड़ौद में आबादी के नजदीक पहुंचा मगरमच्छ। हरदावदा जागिर जाने वाली पुलिया को क्रॉस करते नजर आया मगरमच्छ। योगेंद्र राजावत ने मगरमच्छ को कैमरे में कैद कर लिया। 1 माह पूर्व भी मगरमच्छ यहां नजर आ चुका है, जिसकी सूचना प्रशासन को पहले ही दे दी गई। बारां में साइबर पुलिस थाने की टीम ने तत्परता दिखाते हुए ठगी किए हुए 1,71,000 रुपए वापस खाता धारकों के खाते में डलवाए। डिप्टी नेत्रपाल सिंह ने बताया कि एसपी राजकुमार चौधरी और एएसपी जिनेंद्र जैन के निर्देशन में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बारां साइबर थाने में ठगी के 6 प्रकरण दर्ज थे, जिसमें 4 प्रकरणों का खुलासा करते हुए ठगी के रुपए वापस खाते में डलवाए गए। बारां में आम आदमी पार्टी के बारां झालावाड़ अध्यक्ष हेमंत शास्त्री और बारां जिलाध्यक्ष बद्रीलाल बैरवा के नेतृत्व में बैठक हुई, जिसमें जिले की सभी विधानसभाओं के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। साथ ही जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर छबड़ा में एसडीएम नियुक्त करने की मांग की। ओबीसी समाज सेवी अधिकारी कर्मचारी सम्मान समारोह में बारां के 2 लोगों को सम्मानित किया गया। समाज सेवी दुर्गा प्रसाद प्रजापति समेत 2 को पर्यावरण संरक्षक के क्षेत्र में सम्मानित किया गया। ओबीसी महासभा के संभागीय अध्यक्ष राजेंद्र पीड़थिया ने ये जानकारी दी। कोटा के सुल्तानपुर नगर क्षेत्र में फुटकर दुकानदारों ने टैक्स का विरोध शुरू कर दिया है। विरोध में बड़ी संख्या में फुटकर दुकानदार पालिका कार्यालय भी पहुंचे। नगर पालिका ईओ को ज्ञापन दिया।
कोटा के खेड़ा रसूलपुर में रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान करंट से मरने वालों को श्रद्धांजलि दी गई। महेंद्र यादव, ललित प्रजापति और अभिषेक नागर को श्रद्धांजलि दी गई। 2 मिनट का मौन धारण कर इन्हें श्रद्धांजलि दी गई। शांति पाठ किया गया। छिपाबड़ौद कस्बे के पटवार घर के सामने स्थित कपड़ा व्यवसाय के गोदाम में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई, जिससे गोदाम में खड़ी बाइक जलकर राख हो गई। वहीं दूसरी बाइक भी आग की चपेट में आ गई, उसे भी नुकसान पहुंचा। छिपाबड़ौद तहसील के ग्राम कुंभाखेड़ी निवासी रामकिशन भील ने विधायक प्रताप सिंह सिंघवी के समक्ष भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। रामकिशन ने बताया कि वो भाजपा की रीति और नीति से काफी प्रभावित है। कामखेड़ा पुलिस ने अवैध कार्यों की धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत कार्रवाई की। अवैध देसी शराब के 240 पौवों के साथ एक आरोपी को भी दबोच लिया। झालावाड़ के कामखेड़ा थाना परिसर में थानाधिकारी की अध्यक्षता में सीएलजी सदस्यों की बैठक आयोजित की गई। आगामी त्योहार हनुमान जन्मोत्सव 6 अप्रैल को लेकर के चर्चा की गई। सीएलजी सदस्य, ग्राम रक्षक और सुरक्षा सखी के साथ कामखेड़ा ट्रस्ट के सदस्य मौजूद रहे। बूंदी में तत्कालीन डीएसपी रहे समंदर सिंह का आकस्मिक निधन हो जाने पर पुलिस महकमे सहित आमजन में शोक की लहर है। तत्कालीन बूंदी डीएसपी समंदर सिंह के आकस्मिक निधन होने के पश्चात श्रद्धांजलि सभा कोतवाली थाना परिसर में आयोजित हुई, जिसमें पुलिस अधीक्षक जय यादव सहित अन्य सभी पुलिस अधिकारी, पुलिस के जवान, आमजन सहित जनप्रतिनिधि और सर्व समाज के लोग मौजूद रहे। बूंदी में बाल विवाह रोकथाम को लेकर जिला स्तरीय एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी की अध्यक्षता में बैठक में सभी विभागों के अधिकारी, धर्मगुरु मौजूद रहे। बैठक में मुख्य तौर पर बाल विवाह रोकथाम को लेकर निर्णय किया गया और साथ ही टीमें बनाई गई, जिन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जिला कलेक्टर नरेंद्र गुप्ता की अध्यक्षता में 12 जिला स्थापना दिवस के समारोह पूर्वक आयोजन एवं व्यवस्थाओं के संबंध में बैठक हुई। बैठक में जिला स्थापना दिवस की वर्षगांठ 10 अप्रैल 2023 को मनाने को लेकर चर्चा हुई। बढ़ते और देखते हैं अजमेर संभाग की तहसील की खबरें। इस आंगन में ब्लैकमेलिंग से परेशान युवती की आत्महत्या के मामले में गुस्साए ग्रामीणों ने बस स्टैंड चौराहे पर विरोध प्रदर्शन शुरू किया। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए बाजार बंद रखकर जाम लगाया। लाडू के केसर देवी राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्वयं लिखवी चंद सिंधी की पुण्यतिथि पर विद्यालय की 160 बालिकाओं को स्कूल बैग और स्टेशनरी वितरित की गई। इस अवसर पर भारत विकास परिषद के कार्यकर्ता भी शामिल। जिला पुनर्गठन संघर्ष समिति मेड़ता सिटी के तत्वावधान में मुख्यमंत्री के नाम मुख्य अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन के माध्यम से मेड़ता को जिला बनाने की मांग की गई। रियाबड़ी उपखंड मुख्यालय पर जैन समाज द्वारा प्रभु महावीर स्वामी के 2622वें जन्म कल्याणक दिवस को अहिंसा के रूप में मनाया गया। महावीर कातेड़ ने भगवान महावीर के सिद्धांतों के बारे में जानकारी। ब्यावर में राजकीय अमृत कौर अस्पताल पीएमओ ने एमसीएच विंग का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान पीएमओ चौहान विंग सहित नर्सिंग अधीक्षक कक्ष में पहुंचकर वहां की व्यवस्थाओं को जांचा उन्होंने और साथ ही रजिस्टर दिखाने को भी कहा। खामियां पाए जाने पर उन्होंने लताड़ भी लगाई। ब्यावर के रेलवे स्टेशन रोड स्थित श्री हनुमंतेश्वर शिव बालाजी मंदिर में मंदिर के जीर्णोद्धार और नवीन प्रतिमाओं की स्थापना का 7वां पाठोत्सव और वार्षिक उत्सव मनाया गया। भगवान के अभिषेक किया गया और महाआरती के साथ ये संपन्न हुआ। ब्यावर में जियो कंपनी के द्वारा बिना स्वीकृति के अवैधानिक रूप से भूमिगत केबल लाइन बिछाने को लेकर नगर परिषद भाजपा पार्षद दल ने रोष जताया। इस दौरान सभी एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां पर कंपनी के ठेकेदार और कर्मचारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। ब्यावर में आरटीएच बिल को लेकर कई दिनों से किया जा रहा चिकित्सकों का आंदोलन सरकार के साथ हुए समझौते के बाद समाप्त हो गया। बुधवार से चिकित्सालयों में सभी सेवाएं सुचारू रूप से शुरू हो गई। नागौर की कुचामन स्थित राजकीय जिला अस्पताल में जेब तराशी की वारदातें लगातार हो रही है। अस्पताल में जांच कराने आए एक मरीज की जेब कतरे जेब काट कर चले गए। बाद में मरीज को जानकारी मिलने पर वहां पर हल्ला हुआ। इस दौरान रंगे हाथों एक शख्स को पकड़ लिया गया। नागौर में पिछले दिनों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 19 नए जिले बनाने का ऐलान किया था। कुचामन का नाम भी शामिल होने पर अब कुचामन में जिला मुख्यालय बनाए जाने पर भाजपा मेड़तिया परिवार ने 10 बीघा जमीन देने की बात कही। नागौर के डेगाना शहर से निर्माणाधीन बाल हनुमान मंदिर में 7 अप्रैल तक 3 दिवसीय विशाल हनुमंत कथा का आयोजन किया गया। आयोजित होने वाली हनुमंत कथा, कलश और पदयात्रा को लेकर शहरवासियों में खुशी की लहर थी।
जोधपुर कमिश्नरेट के मंडौर खुला बंदी शिविर में आजीवन कारावास की सजा काट रहे एक बंदी की अचानक तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में उसे ले जाया गया, जहां बंदी की उपचार के दौरान मौत हो गई। घटना में मजिस्ट्रेट की तरफ से अब जांच की जा रही है। टोंक के विधायक बलजीत यादव जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने जिले के निवाई, बालपुरा, देवली और टोंक विधानसभा क्षेत्र में अपनी 14 सूत्री मांगों को लेकर दौड़ लगाई। भीलवाड़ा के शाहपुरा स्थित रामनिवास धाम में श्रद्धा और आस्था का महाकुंभ 7 अप्रैल से शुरू होगा, जो 11 अप्रैल तक आयोजित होगा। 5 दिनों तक रामनिवास धाम में राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक आगाचार्य महाप्रभु स्वामी रामचरण जी महाराज के 225वें निर्वाण महोत्सव के तहत कई कार्यक्रमों का आयोजन होगा। नागौर के जिगाना में हनुमान जन्मोत्सव को लेकर शहर के पीपली वाले बालाजी, श्री चारभुजा मंदिर चांदा धून और श्री चारभुजा मंदिर झगड़बाज से गाजे बाजे के साथ भव्य कलश यात्रा निकाली गई। नागौर के डिडवाना में युवा वर्ग समाज विरोधी तत्वों को अपना आदर्श नहीं बनाएं, बल्कि समाज और देश का नाम रोशन करने वालों से प्रेरणा लें। इसी को लेकर के युवाओं के नाम ये संदेश दिया गया जिला पुलिस अधीक्षक की ओर से। अजमेर के विजयनगर में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाए गए। बुधवार को राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय में दूसरी सोनोग्राफी मशीन स्थापित हो गई। एमसीएच विंग में कार्यक्रम आयोजित हुआ। पीएमओ डॉक्टर एसएस चौहान ने मशीन का बटन दबाकर उसका उद्घाटन कर दिया। अजमेर के ब्यावर में हनुमान जयंती को लेकर बालाजी महाराज की गदा और झंडे का जुलूस निकाला गया। इस दौरान भक्त बालाजी महाराज की जयकारे लगाते रहे। मसूदा पंचायत समिति मुख्यालय पर जिला परिषद आपके द्वार शिविर का आयोजन हुआ। अजमेर जिला परिषद की जिला प्रमुख सुशील कंवर पलाड़ा मौजूद रहे। सभी ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों और कार्मिकों ने शिविर में हिस्सा लिया था। नागौर के डीडवाना में लाटू के गिनाना गांव के पास ट्रक और बोलेरो कैंपर में टक्कर हो गई। इस दौरान 1 दर्जन से अधिक लोग जख्मी हो गए। सभी का उपचार के लिए एडमिट उन्हें करवाया। नागौर के लाटू निम्बी जोधा गिनाना सड़क मार्ग पर हादसा हो गया। बोलेरो पिकअप गाड़ी को टक्कर मार दी गई। एक ट्रक के द्वारा बोलेरो पिकअप गाड़ी में सवार सभी लोग घायल हो गए। सभी घायलों का इलाज जारी। अजमेर के रूपनगढ़ थाना प्रभारी ने गश्त के दौरान थलमार्ग पर अवैध देसी शराब बेचने की फिराक में खड़े व्यक्ति को गिरफ्तार किया। बैग में 96 पव्य अवैध देसी शराब के भी जब्त की। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू। रूपनगढ़ तहसील के ग्राम राजपुरा में तहसीलदार हरेंद्र मूड ने अतिक्रमण पर कार्रवाई करते हुए जेसीबी की मदद से 1 बीघा करीब सरकारी सिव्याचक भूमि अतिक्रमणकारियों से मुक्त करवाई। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भरतपुर संभाग की तहसील की खबर। नगरपालिका मुख्यालय बौली पर हनुमान जन्मोत्सव कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर है। हिंदुवादी संगठनों ने इस दौरान तैयारियों को लेकर के पीले चावल भी वितरित किए। लोगों से पहुंचने को लेकर आग्रह किया। उपखंड बौली की मित्रपुरा तहसील के कुटका गांव में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 3 मवेशियों की मौत हो गई। सूचना पर मित्रपुरा प्रशासन भी मौके पर पहुंचा और घटना का जायजा लिया। भरतपुर के कुमेर कस्बे में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के तत्वावधान में हनुमान जन्मोत्सव पर शोभा यात्रा धूमधाम के साथ निकाली गई। इस दौरान तमाम गणमान्य लोगों की भी उपस्थिति रही। सवाईमाधोपुर में खातौली से दिल्ली राष्ट्रव्यापी किसान मजदूर रैली में शामिल होने जा रहे मजदूरों से भरी बस एनएच टॉप शिवपुरी हाईवे रामद्वारा के पास अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर से जा टकराई। घटना के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया। टोंक के निवाई के रोड मोड़ झुलाई रोड पर कृषि महाविद्यालय भवन का शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान जुलाई मंडल की कांग्रेस अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रशांत बैरवा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे। इस दौरान अलग अलग पहुंचे हुए लोगों के साथ उनकी समस्याओं को भी जाना गया और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत। सवाईमाधोपुर के बौली में महावीर जयंती पर उपखंड क्षेत्र बौली में विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया। मित्रपुरा व बौली में जैन समाज द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। सवाईमाधोपुर के बौली में विवाहिता से दुष्कर्म करने और अश्लील वीडियो बनाने के प्रकरण में बौली थाना पुलिस ने आरोपी हरि प्रकाश उर्फ प्रकाश गुर्जर को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। सवाईमाधोपुर में चौटका बरवाड़ा के आदलवाड़ा गांव के समीप ईंट से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गए, जिसके बाद ट्रैक्टर ट्रॉली को जेसीबी की सहायता से सीधा किया गया। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।